नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का दूसरा कार्यकाल जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री ने भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। म्यांमार सीमा पर सरकार 1643 किलोमीटर लंबी फेंसिंग लगाने जा रही है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि इस सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोरहे में 10 किलोमीटर की दूरी पहले ही उस पर फेंसिंग लगाई जा चुकी है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से फेंसिंग लगाने की 2 पायलट प्रोजेक्ट जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हर 1 किलोमीटर की दूरी पर फेंसिंग लगाई जाएगी। इसके अलावा मणिपुर से लगभग 20 किलोमीटर तक फेंसिंग लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और ये काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। पर देश के 4 राज्यों से लगी म्यांमार सीमा सील करने के केंद्र के इस फैसले को लेकर पहाड़ और घाटी 2 हिस्सों में बंट गई है। जहां एक तरफ घाटी के लोग खुश हैं तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी लोग विरोध में हैं। यहाँ तक कि मिजोरम और नागालैंड के सीएम भी विरोध में उतर आए हैं। मैतेई समुदाय की संस्था कोकोमी सहित घाटी के संगठनों का कहना है कि इससे शरारती तत्वों की आवाजाही रुकेगी और बॉर्डर सेफ होंगे, क्योंकि मणिपुर में चल रही हिंसा का खास कारण म्यांमार से यहाँ हो रहा पलायन है। अगर बॉर्डर सील हो गए तो काफी हद तक ये संकट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मिजोरम के मुख्यमंत्री का कहना है कि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले मीजो चीन कम्युनिटी को देश में आने जाने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के समय एक तरफा तरीके से निर्धारित की गई सीमाओं को नहीं मानते। इसी बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी कहा कि जहां तक नागालैंड का सवाल है तो सीमा के दोनों तरफ नागा लोग रहते हैं, इसलिए केंद्र को फैसले पर अमल करने से पहले एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें नगा छात्र संगठन यानी एनएसएफ की, तो उन्होंने इस फैसले पर अपनी राय रखते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि भारत और म्यांमार सीमा के दोनों तरफ रह रहे लोगों का स्वतंत्र नागरिक की तरह रहने का अपना एक जन्मसिद्ध अधिकार है। एनएसएफ ने कहा कि केंद्र के इस फैसले के गंभीर संकट के पैदा होने की उम्मीद है। यूएन को इस मामले में दखल देना चाहिए। ऐसे में उम्मीद है कि मिजोरम में तमाम संगठन भी इस फैसले के खिलाफ खड़े होकर आंदोलन की तैयारी में है। मणिपुर के सीमाई इलाकों में रहने वाले लोगों के मुताबिक सीमाबंदी से मानवीय संकट खड़ा होगा। उनके सदियों से खून के रिश्ते हैं, हर सुख दुख में आना जाना लगा रहता है। कई जगहों पर लोगों के घर सीमा के दोनों तरफ हैं, वहाँ साफ तरीके से बंटवारा नहीं है। ऐसे में कई तरह की दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने गुरुवार यानी 8 फरवरी को भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रेजिम यानी एफएमआर को खत्म करने की घोषणा की थी। इससे दोनों देशों के बीच में बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का आना जाना बंद हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की डेमोग्राफी को बरकरार रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। जिन लोगों को नहीं पता है कि एफएमआर क्या है, उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर है। 1970 में दोनों देशों के बीच में फ्री मूवमेंट का एग्रीमेंट हुआ था। इसे ही फ्री मूवमेंट रेजिम यानी एफएमआर कहा जाता है। आखिरी बार इसे 2016 में रिन्यू किया गया था। इससे दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के क्षेत्र में बिना किसी डॉक्यूमेंट के आने जाने की इजाजत मिलती है। मार्च 2023 तक लिए गए आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो म्यांमार से आए 31,000 शरणार्थी मिजोरम में रह रहे हैं। राज्य गृह विभाग के मुताबिक मिजोरम के सभी 11 जिलों में म्यांमार से आए हुए लोग रहते हैं। नवंबर 2023 के दूसरे हफ्ते में म्यांमार सेना की तरफ से बॉर्डर इलाकों में बमबारी के बाद 5,000 से भी ज्यादा लोग मिजोरम में घुसे थे। अब देखना यह होगा कि सरकार का लिया गया ये फैसला किस तरह से सही मायनों में समस्या के सॉल्यूशन के तौर पर कारगर साबित होता है। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।